आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास तीन डिफरेंट हमें हेलो एल्कीन्स गिवन है और उनके डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से एल्कीन बनानी है हमें, और जो एल्कीन बनेगी उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि मेजर एल्कीन कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रिएजेंट भी हमें गिवन है कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट किसके साथ कराया गया है, सोडियम इथोक्साइड एंड इथेनॉल। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट से चलते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास कौन सा हेलो एल्कीन गिवन है, हमें साइक्लो एल्कीन गिवन है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका डायग्राम मैं आपको बना दे रही हूँ। 1 मिथाइल 1 ब्रोमो, मतलब 1 पोजीशन पे ही ब्रोमो ग्रुप अटैच है और 1 पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, ब्रोमो और मिथाइल। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन। अब यहाँ से हमें करना है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का क्या मतलब है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगी और एक हैलोजन एटम रिमूव होगा और वहाँ से एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो इसका रूल होता है हमारे पास कि हैलोजन एटम कहाँ से रिमूव होगा और हाइड्रोजन एटम कहाँ से रिमूव होगी। तो देखिए जिस कार्बन एटम पे हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसके साथ वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा कार्बन की पॉसिबिलिटी कितना है, ये वाला कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन है तो ये बीटा, और ये इधर जो कार्बन है ये वाला भी बीटा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। और इसके साथ जो ये वाला कार्बन है ये वाला कार्बन भी हमारा कौन सा होगा, बीटा। तो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव करने की पॉसिबिलिटी कितने कार्बन से हो गई, 3 कार्बन से। तो यहाँ पे 3 टाइप की एल्कीन बनेगी। अब उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि मेजर एल्कीन कौन सी है। तो देखिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम, सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। अगर कार्बन हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है, इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा और यहाँ से लगी हुई हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, डबल बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ आ जाएगा हमारा और यहाँ CH3। एक एल्कीन तो हमारी ये बनेगी। दूसरी एल्कीन पॉसिबिलिटी है हमारी कि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव हो और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन एटम रिमूव हो। तो हमें एल्कीन कौन सी मिलेगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अब हमें देखना है इसमें कि मेजर एल्कीन कौन सी होगी। मेजर एल्कीन होगी हमारी 1। क्यों, क्योंकि जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होती है वही होती है हमारी मेजर एल्कीन। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन ये होगी क्योंकि हमारा ये कार्बन है और ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है, बट यहाँ इस कार्बन के साथ हमारे पास ज़्यादा सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड केस में देखिए हमें कौन सा हेलो एल्कीन गिवन है और उससे एल्कीन कौन सी बनेगी। सेकंड केस में हमें जो हेलो एल्कीन गिवन है वो मैं लिख रही हूँ, वो हमें गिवन है CH3 CH2। एक्सपेंड करके लिख दे रही हूँ मैं ताकि जब हम रिमूव करेंगे हाइड्रोजन और हैलोजन एटम तो हमें दिक्कत ना हो। CH3 CH3। ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में कराना है, C2H5ONa इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। राइट, तो अब यहाँ से देखिए कौन सा करना है हमने, हाइड्रोजन एटम कौन से कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा। इसके साथ वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा, और इसके साथ वाला कार्बन ये भी है और इसके साथ वाला कार्बन ये भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है हमें। देखो अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं लिख दे रही हूँ आपको, CH3 CH, हाइड्रोजन मैंने यहाँ से रिमूव किया, ये वाला हाइड्रोजन, और ये हैलोजन एटम रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH3 CH3, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये हाइड्रोजन रिमूव की है हमने, और अगर मैं ये वाली हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 अटैच था, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट मिल रहा है, प्लस अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो मुझे क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो अब देखिए हमारे पास 3 एल्कीन बन गई हैं और इसमें से हमें देखना है कि मेजर एल्कीन कौन सी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेजर एल्कीन कौन सी होती है, मेजर एल्कीन होती है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर, जिस एल्कीन के पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे, देखिए ये वाली एल्कीन है तो ये कार्बन और ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ जितने कार्बन अटैच होंगे और उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वो होगा अल्फा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, और इधर इस वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो टोटल कितनी हो गई 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम इस एल्कीन में काउंट करते हैं तो इधर देखिए इस कार्बन के साथ तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, और इधर इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन अटैच है और ये वाला कार्बन अटैच है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 5। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 9, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होती है वही मेजर एल्कीन होगी, ठीक है। थर्ड हमें क्या दिया हुआ था, थर्ड हमें गिवन है, थर्ड हेलो एल्कीन जो गिवन है वो मैं लिख रही हूँ CH3 C, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है CH2 CH3, ठीक है। इसका अगर मैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा रही हूँ तो देखो कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं, अल्फा कार्बन हमारे पास ये है, ठीक है। बीटा साथ वाला कार्बन जो होता है ये, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ की पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन एक हमारा यहाँ है, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक यहाँ है, तो पॉसिबिलिटी कौन सी बच गई, ये और ये। अगर हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ठीक है। अगर मैं यहाँ इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करनी है मुझे, इस कार्बन से, और हाइड्रोजन यहाँ से, तो इधर इसके साथ जो मिथाइल था हाइड्रोजन मुझे रिमूव करनी है यहाँ से, तो डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि मेजर एल्कीन कौन सी होगी। तो मैंने आपको बताया मेजर एल्कीन कौन सी होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड के लिए हम क्या देखते हैं, जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे इस एल्कीन के पास आप चेक किए, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उसके साथ में अटैच जो कार्बन होता है उसकी हाइड्रोजन चेक करनी होती है हमें। तो इसके साथ वाला कार्बन ये, इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। और इसके साथ ये वाला कार्बन अटैच है जहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ 3, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो गई 6। बट इस एल्कीन में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, इधर है ही नहीं मेरे पास, और इधर 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 4। तो मेजर एल्कीन कौन सी हो गई, ये वाली, दिस इज मेजर एल्कीन। थैंक यू।